नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात यूपी के गाजियाबाद की करेंगे। गाजियाबाद के लोनी में जहां स्वाट टीम और लोनी बॉर्डर पुलिस ने ऑनलाइन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगने के अभियोग का सफल अनावरण कर रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के कब्जे से रंगदारी से मिले 46,400 रुपए, घटना में इस्तेमाल मोबाइल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि 20 दिसंबर को दीपेश कुमार शर्मा ने थाने में तहरीर दी थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर 25 लाख रुपए की सुपारी लेकर मारने की धमकी दी है। इसके बाद लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर यहां कार्रवाई की। सर, रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी पकड़ा गया है। इस तरह का अपराधी है और किससे इसने रंगदारी मांगी थी, क्या क्या इससे बरामद किया गया है? देखिए, ये प्रकरण दिनांक 20 दिसंबर 2023 का है। एक दीपेश कुमार शर्मा कर का लड़का है जो इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में रहता है। वो एमबीए करता है, उम्र उसकी लगभग 22 वर्ष है। उससे एक इंटरनेट कॉल के थ्रू 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और यह कहा गया कि अगर तुम नहीं देते हो तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस को प्राप्त सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए टीम गठित किया गया। लोनी बॉर्डर पुलिस टीम और स्वाट टीम द्वारा उस इंटरनेट कॉल और उसके बाद उस वादी के ऊपर प्राप्त कई इंटरनेट कॉलों का लगातार विश्लेषण किया गया। प्राप्त विश्लेषण के आधार पे हम इंटरनेट नंबर जिसके थ्रू कॉल किया गया था उसको जनरेट किया गया। उससे उस अभियुक्त तक पहुंच के और उमर वैश्य परिषद मिर्जापुर का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी बसंत कुमार और सहायक चुनाव अधिकारी लक्ष्मण के नेतृत्व में परिषद का चुनाव कराया गया। अध्यक्ष के लिए 2 प्रत्याशियों के नाम आने के बाद दोनों प्रत्याशियों के बीच वोटिंग कराई गई। वोटिंग के दौरान एडवोकेट ब्रजेश गुप्ता को उमर वैश्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया। ब्रजेश गुप्ता को कुल 20 मत मिले और उनके निकटतम प्रत्याशी मुन्नू लाल गुप्ता को 18 मत मिले और 2 मतों से पराजित हुए। इसके बाद हम यहाँ आए हुए सभी स्वजाति बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि उमर से चुनाव का सबसे बड़ा भागीदारी हमको दिया गया कि हम 1 साल के लिए समाज के लिए कुछ नया करने के लिए तत्पर रहें और हम अपने सभी सहयोगियों से चाहते हैं कि सब लोग कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ समाज के विकास में अपना योगदान दें और इस साल समाज का बृहद रूप से विस्तार हो, विकास हो। अध्यक्ष पद के लिए परिषद द्वारा चुनाव प्रणाली द्वारा चुनाव हुआ जिसमें ब्रजेश गुप्ता को अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया गया। दूसरा पद है उपाध्यक्ष के लिए, जिसमें उपाध्यक्ष के लिए जो है 2 नाम आए हुए, एक लक्ष्मण जी, एक देवेंद्र जी। अगर कोई नाम नहीं बैठता तो फिर चुनाव कराया जाएगा। 5 मिनट का टाइम है, उसके नीचे हम अपना नाम वापस लेते हैं। देवेंद्र गुप्ता द्वारा नाम वापस ले लिया गया है, इसलिए लक्ष्मण जी को उपाध्यक्ष घोषित किया जाता है। तीसरा पद है उप मंत्री का, महामंत्री का। महामंत्री में श्री राजेंद्र कुमार जी का नाम आया है, इसलिए केवल एक ही नाम होने से राजेंद्र कुमार को महामंत्री घोषित किया जाता है। उधर मिर्जापुर के जमुहार गांव में रविवार को दोपहर में आपसी पारिवारिक विवाद में धारदार हथियार से हमला कर देवर ने भाभी की गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने देवर और सास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी में जुट गई है। वहीं मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर हापुड़ के दौमई में चल रहे एनएसएस कैंप में कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर मुकेश सैनी ने कहा कि हमारे जीवन में वृक्षों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन में लकड़ी का महत्व है, चाहे वह कलम के रूप में हो चाहे किताब के रूप में हो। जो पेपर का प्रयोग हम करते हैं ये सब हमें वृक्षों से ही मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने।
उधर रायबरेली में आवारा जानवरों से परेशान होकर ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में आवारा पशुओं को क्रीड़ा स्थल में बंद करके ताला जड़ दिया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एहार गांव का है, जहां आवारा जानवर घूम घूम कर खेतों में बोई फसलों जैसे सरसों, आलू और अन्य सब्जियों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं अन्नदाता रात भर भीषण ठंड में जाकर अपने खेतों की रखवाली करते हैं, लेकिन फिर भी आवारा जानवरों के झुंड उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी से परेशान होकर ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में घूम रहे आवारा जानवरों को गांव के किनारे बने क्रीड़ा स्थल में बंद करके ताला लगा दिया। जैसे ही सूचना जिला प्रशासन को लगी तो जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और सभी अधिकारी किसानों से बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। ग्राम पोस्ट अहिहार। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या ये छुट्टा मवेशियों की है। पिछले 8-10 सालों से हम लोग इस दुर्दशा के कारण परेशान हैं। रात दिन हम लोग अपने खेतों की रखवाली करते हैं, जरा सा भी चूक जाओ तो पूरा मैदान साफ कर जाते हैं छुट्टा मवेशियाँ। सरकार के समक्ष कई बार हम लोग अपने तहसीलदार, एसडीएम के माध्यम से जानकारी देते रहे, लेकिन कभी भी इसका कोई समाधान आज तक नहीं किया जा सका। कितने मवेशी होंगे? ये तो लगभग गिना नहीं गया है, लेकिन फिर भी 80-100 मवेशी होंगे। और कहाँ आप लोग इनको लेकर के आए हो? यार के जो खेतों में पकड़े गए हैं, खेतों में मिले हैं, उन्हीं को हम लोग 40-50 लोग सब 10 ग्रामवासी मिलकर यहीं खदेड़ कर लाए हैं। तो ये कौन सा स्थान है जहाँ? क्या नाम है दादा आपका? रामपाल। कौन सी ग्राम सभा है? अभी ये जो जानवर आप लोगों ने बंदी, क्या समस्या है? ये समस्या खेत परेशान है 3-4 साल से। ये सब कुछ हो नहीं पा रहा। आपने इसको कहीं कुछ बताया है किसी शासन और प्रशासन के लोगों को? कितने जानवर होंगे? 100 के लगभग। और इनको आप लोगों ने ला करके कहाँ बंद कर दिया है? तो बंद है। ये कहाँ कौन सा स्थान है? ये लड़कन का खेल खेलने का। उधर हापुड़ जिले में जनपदीय स्वास्थ्य टीम द्वारा अथक प्रयास और परिश्रम कर आम जनमानस के गुमशुदा खोए हुए विभिन्न कंपनियों के 125 मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किए गए। अपने खोए मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और हापुड़ पुलिस का आभार प्रकट करते हुए प्रशंसा की गई। और अपने खोए हुए मोबाइल पाकर लोग हापुड़ पुलिस की प्रशंसा करते हुए नजर आए और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा को धन्यवाद भी दिया। पुलिस द्वारा आज प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या है प्रोसेस, क्या? देखिए, जनपद हापुड़ में एक हमने व्यवस्था लागू करी थी जिसमें QR कोड को स्कैन करके लोग अपने मिसिंग मोबाइल की कंप्लेंट्स उसमें लॉन्च कर सकते हैं। उसके अंतर्गत पहले भी लगभग हम लोग 160 फ़ोन लोगों को दिए थे और आज पुनः क्योंकि 31 दिसंबर है, साल का लास्ट दिन है, तो नए साल की शुरुआत लोगों की खुशियों के साथ हो, इसलिए हमने जो बरामद किए हुए फ़ोन हैं लगभग 125 फ़ोन जो हैं हमने टोटल बरामद किए, जिसमें से 105 फ़ोन वो हैं जो हमने QR कोड मोड में रजिस्टर किए थे। वो सभी जो फ़ोन बरामद किए हैं इनकी कीमत लगभग 31.25 लाख है। इसको आज हम जो इनके ओनर्स हैं उनको सौंप रहे हैं। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि जो भी ये कंप्लेंट्स हैं, आप 2 माध्यम है, जो हमारा QR कोड का माध्यम है, साथ ही साथ CEIR पोर्टल एक बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें आप लॉन्च कर सकते हैं और जो भी आपका मिसिंग फ़ोन है, हमारी ये कोशिश रहती है उसको जल्द से जल्द बरामद करके आपके सुपुर्द किया जाए। और हापुड़ में जनपदीय साइबर सेल टीम ने क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी धोखाधड़ी से प्राप्त कर बैंक का अधिकारी बनकर कॉल करके भोले भाले लोगों के बैंक खातों से धनराशि की निकासी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, एक i20 कार और नकदी बरामद की गई है। पुलिस द्वारा उनके अन्य साथियों की भी तलाश जारी है। जनपद हापुड़ में एक पुलिस कंप्लेन रजिस्टर हुई थी 899/23,
जिसमें वादी ने ये बताया था कि कस्टमर केयर के नंबर से SBI क्रेडिट कार्ड का जो कस्टमर केयर नंबर है, जो जेन्युइन कस्टमर केयर नंबर है, जिसका नंबर है 1860180129, इस नंबर से उनके पास एक कॉल आती है और उनको बोला जाता है कि आपका कार्ड डीएक्टिवेट होने जा रहा है और उसका अगर डीएक्टिवेट होने से बचाना है तो आपको उसमें 18,000 रुपये का पेमेंट करके उसको हम कार्ड को आप रिन्यू कर देंगे। तो जो वादी था उसको झांसे में ले करके इन्होंने 18,000 रुपये उनके अकाउंट से ले लिए और उसके बाद वो नंबर पे वो कॉल करते रहे SBI के नंबर पे। तो SBI ने बताया कि हमारे द्वारा आपको कोई कॉल नहीं की गई है। जब इसकी छानबीन हमारे साइबर सेल द्वारा की गई तो इसमें पाया गया कि इसमें एक संगठित गैंग है जो SBI के कस्टमर केयर नंबर को VoIP वॉइप कॉल के माध्यम से खनियांदाना में पिछले 9 दिनों से चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर नगर में श्री जी के पालकी निकाली गई, जिसमें श्री जी को चांदी के विमान में विराजमान करके बड़े जैन मंदिर से शुरू होते हुए छोटे जैन मंदिर और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री जी की पालकी नंदीश्वर दीप चेतना बाग मंदिर पहुंची, जहां श्री जी का पूजन भक्ति संगीत के साथ संपन्न हुआ। श्री जी की रथ यात्रा में 3 विमान एक साथ चल रहे थे एवं सभी सादमिर्जिन संगीत पर गाते बजाते हुए नजर आए। और नए शुरुआत के मौके पर पुलिस द्वारा सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। वहीं समाज विरोधी अनसरों द्वारा भी अपनी गतिविधियां लगातार जारी हैं। बठिंडा पुलिस द्वारा चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई गई। 31 दिसंबर को सुबह 4 बजे थाना नंदगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि गलत अनसरों वालों द्वारा SBI बैंक ब्रांच घुदा में लगे ATM की तोड़फोड़ करके चोरी करने की कोशिश की गई, जिन्होंने ATM और बैंक के आगे लगे कैमरे पर काले रंग की स्प्रे करके बैंक के यूटर सायरन की तारें काटकर ATM के नट बोल्ट खोलकर उसमें से कैश चोरी करने की कोशिश की गई, जिस पर मुख्य अफसर थाना नंदगढ़ की अगुवाई में पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और जांच के दौरान आरोपियों को वादा करने के बाद करीब 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके हत्यारों को भी बरामद किया गया। मानयोग SSP ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ PCR ਪਾਰਟੀ ਤੇ RRPRS ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ 24 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਤ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਇਸ ਰਾਤ ਕੁਛ ਚੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ATM ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SBI ਬ੍ਰਾਂਚ ਘੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ATM ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਲਰਟ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ 2 ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਜੰਗੀ ਰਾਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ है। उधर अलीगढ़ जिले में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहरवासियों ने भी नववर्ष को अपने अपने तरीके से मनाया। शहर के हर चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासन के द्वारा कड़े इंतजाम किए गए, जिसमें नववर्ष के जश्न में डूबे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन के द्वारा जगह जगह बैरिकेड कर यातायात व्यवस्था को भी सुचारू किया गया। सर, नववर्ष 2024 है, जनता को क्या संदेश देना चाहिए सर? नववर्ष 2024 पर जनता के लिए संदेश है कि नववर्ष आपका मंगलमय हो, और अलीगढ़ पुलिस की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी लोग अपना, चाहे व्यापारी हों, व्यापार में समृद्धि करें, चाहे स्टूडेंट हों, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सभी के लिए शुभकामनाएं इसमें हैं। और हमारे पुलिस के जितने बंधु हैं, इन सभी के लिए शुभकामनाएं कि एक साथ सभी लोग ये वर्ष जो है मंगलमय रहे। उधर खनियांदाना नगर में प्रतिमा आयोजित किए जाने वाले निःशुल्क नेत्र शिविर की श्रृंखला में नंदीश्वर स्वास्थ्य सेवा समिति द्वारा सुदृढ़ नेत्र चिकित्सालय लटेरी के सहयोग से नंदीश्वर विद्यालय परिसर चेतन बाग में विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के सहयोगी स्वर्गीय नाथूराम जैन की पुण्यतिथि में
उनके पुत्र ऋषभ कुमार, अनित जैन एवं समस्त वैद्य परिवार रहे, जिसमें 150 नेत्र रोगियों का परीक्षण किया गया और उनमें से 100 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन योग्य पहचान कर भर्ती किया गया, जिसके अंतर्गत उनको निःशुल्क लेंस डाले जाएंगे। इनका ऑपरेशन, कांचेबिंद का ऑपरेशन, लेजर, मोतियाबिंद के लेंस के पीछे डाला जाता है उसका लेजर, और जो चमड़ी आ जाती है टेरिजियम जिसे कहते हैं उसका, और अक्सर का ऑपरेशन, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं वहाँ पर है। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन का निःशुल्क वहाँ पे जाँच होती है और निःशुल्क ऑपरेशन। मैम, इन लोगों की व्यवस्था भी वहीं खाने वगैरह की सब रहती है? खाने की, ठहरने की सब व्यवस्था वहाँ पर है, और 1 महीने बाद चश्मे की नंबर की जांच भी होती है। उधर मंदसौर में एक भीषण सड़क का हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें, मंदसौर 8 लाइन हाईवे पर भीषण सड़क का हादसा हो गया। वहीं ट्रक में पीछे से एक कार टकरा गई, जिसके चलते 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मंदसौर के ग्राम बेलारी के समीप की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लोकसभा में ड्राइवरों के हितों के विरोध में लाए गए कानून के विरोध की आग धीरे धीरे पूरे देश को अपने चपेट में ले रही है, जिसका असर अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आज इंदौर नेशनल हाईवे पर इसका असर देखने को मिला, जहां ट्रक यूनियन और बस ड्राइवरों ने अपनी अपनी बसों को सड़कों पर खड़ा कर चक्का जाम कर दिया, जिससे वहां से गुजरने वाले प्राइवेट वाहनों को काफी परेशानी हुई। वहीं ड्राइवर संघ का कहना है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती, धरना जारी रहेगा। उधर रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे एक युवक का शव मिला। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के पंडित के पुरबा गांव का है, जहां सड़क के किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय महेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो पूरे भोला के रहने वाला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। भारत सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन से नाराज रोडवेज बस चालकों ने अनिश्चितकाल के लिए चक्का जाम कर दिया है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। जनपद के बस स्टेशन पर आज सुबह से ही सरकारी व अनुबंधित बस चालकों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद के बस स्टेशन से दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग से सरकारी और अनुबंधित लगभग 150 बसों का संचालन होता है और हजारों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। चक्का जाम होने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बस चालकों ने चक्का जाम कर दिया है, जिससे यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या है मामला? किसी भी बस चालक के द्वारा अथवा रोडवेज की किसी भी यूनियन के द्वारा परिवहन निगम को, लखनऊ को अथवा रायबरेली डिपो के किसी अधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गई है और अनुबंधित बस के जो चालक हैं उनके वाहन स्वामी के द्वारा भी कोई सूचना नहीं दी गई है। यह इनके द्वारा जो चक्का जाम किया गया है पूरी तरह अवैधानिक है, नियमों के विरुद्ध है और इनको बिना बताए, बिना नोटिस दिए किसी भी प्रकार का इस प्रकार से देश के विरुद्ध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? सर देवेंद्र प्रताप सिंह। किस पद पर आप तैनात हैं? साहब मैं इस चालक पद पर तैनात हूँ। आज किस वजह से आप लोगों ने चक्का जाम किया है? जो नया कानून सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि चालक से अगर किसी प्रकार की जाने अनजाने में दुर्घटना हो जाती है तो उस पर 10 साल की कठोर कारावास तथा 7 लाख को जुर्माना निर्धारित किया गया शासन की ओर से। इसके विरोध में हम सभी चालक बंद एक साथ होकर के और इस कानून का विरोध कर रहे हैं चक्का जाम के रूप में। और इसमें हमारे निगम के जितने भी कर्मचारी हो, चाहे जिस पद पर हैं और चाहे जो भी अधिकारी, सब हमारे साथ हैं। कितनी बसों का संचालन होता है रायबरेली बस स्टेशन? रायबरेली से कम 150 गाड़ी है, 160 गाड़ी के लगभग है। तो आज सभी गाड़ियाँ? हाँ सभी गाड़ी, हाँ पूर्ण रूप से। तो कोई अधिकारी आप लोगों के पास आया नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? तो अनिश्चित काल, जब तक हम लोगों को ये कानून को इसमें कोई संशोधन करके इसको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। पहले था वैसे होना? हाँ, जैसे पहले था वैसे।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।